नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यूज़ एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 40 प्रश्न वाला क्वेश्चन, यानी कि हम लोग पार्ट 2 का यहाँ पे रिवीजन करेंगे, जिसमें आपका समान अध्ययन रहेगा, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग यहाँ पे हम सारा का यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये सीएट नंबर 3 है, ठीक है। अगर 1 से लेकर 2 तक आप नहीं देखें तो जाके उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि न्योरा घाटी, क्या पूछा जा रहा है आपसे, न्योरा घाटी किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में, कहाँ ये न्योरा घाटी आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और ध्यान रखना न्योरा घाटी मूल रूप से दोस्तों दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, दार्जिलिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, कोलेरू झील आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोलेरू झील कहाँ है। तो कोलेरू झील आपका कहाँ हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोक रेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी। आपको बताना है कि किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये मेघालय पठार। किसका, ये मेघालय का पठार। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा। और चलिए छोटापुर का नागपुर दोस्तों कहाँ है, ये छोटापुर का नागपुर का पठार कहाँ हो जाएगा, ये झारखंड। कहाँ हो जाएगा, ये झारखंड, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रायल सीमा, क्या यहाँ पे रायल सीमा का पठार कहाँ है। देखिए रायल सीमा का पठार दोस्तों कहाँ हो जाएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र पठार में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में आपको क्या करना है, बैठाना है, यानी कि लगाना है। देखिए सही क्रम में हम लोग अगर चुनेंगे तो कैसे चुनेंगे, पहले आएगा क्या, नीलगिरी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अन्नामलाई, उसके बाद इलायची। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दक्षिणी पश्चिम मानसून के बारे में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ पे होता है। सबसे कम वर्षा, ये सबसे कम वर्षा आपसे पूछे तो ये कहाँ हो जाएगा, चेन्नई में, यानी कि तमिलनाडु में, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों चेन्नई और तमिलनाडु में जो होता है वर्षा, ये लौटती मानसून के कारण होता है, लौटती मानसून के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है मिड जून से सितंबर रहता है, यानी कि 15 जून से ये शुरू होता है। और पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कहाँ से शुरू होता है, ध्यान रखेंगे केरल से। कहाँ से, ये केरल से शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये देहरादून उत्तराखंड में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करके, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों और केंद्र शासितों प्रदेश के बीच है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, और उसके बाद पुदुचेरी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि सियाचिन ग्लेशियर में निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में भाग है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर आपसे पूछा है कि किस पर्वत श्रेणी के भाग में है। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हिमालय। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, पुर्तगाली जो दोस्तों था वास्को डिगामा, ये भारत कितनी बार आया। हम लोग पिछले वीडियो में इसका डिस्कशन कर चुके थे। ये कुल 3 बार आया था, कितने बार, कुल 3 बार। और दोस्तों यहाँ पे आपसे ईस्वी पूछा जाएगा, ईस्वी आप याद रखेंगे। पहली बार कब आया था, 1498 में। दूसरी बार आया था आपको 1501 में। तीसरी बार आपसे पूछे तो 1524, यानी तीनों ईस्वी को याद रखना। और पूछे आखिरी बार कब आया था, तो 1524 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन किस कब अवधि आपसे पूछा है। देखिए द्वैध शासन का आपसे अवधि पूछ दिया है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 1765 से लेके 1792। और दोस्तों ध्यान रखना, इसे समाप्त जो किया था द्वैध शासन को किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता क्या, वारेन हेस्टिंग, जो दोस्तों कब किया गया था, 1772 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये दोनों क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक्ट में करें कि किस एक्ट से भारत सचिव यानी कि पद की शुरुआत हुआ था, यानी कि भारत के सचिव पद का शुरुआत हुआ था। इसका राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन आपका ई राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये चार्टर एक्ट 1858 के तहत ये पद शुरू हुआ था। ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले का है। देखिए आपसे बताना है कि कौन सबसे पहले गठन हुआ या आया है। देखिए आपको बताना है, देखेंगे अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में। उसके बाद क्रिप्स है, क्रिप्स कब आया, 1942 में। उसके बाद क्या बेबेल है, बेबेल कब आया, 1945 में। तो देख लीजिए पहले कौन है, अगस्त। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 में कहा जा रहा है कि भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, यानी कि यूनिवर्सिटी के स्थापना हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका एक से अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक से अधिक। ये तीनों दोस्तों जो हुआ था
कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों विश्वविद्यालय का स्थापना 1857 में ही हुआ था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गदर पार्टी से संबंधित सही तथ्य आपको बताना है। देखिए गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया था, ये बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1913 में, ये भी बिल्कुल सही है। यूएसए में किया था, ये भी सही है। यानी कि यूएसए में अगर पूछे कहाँ तो ध्यान रखना सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत सेवक मंडल। देखिए भारत सेवक मंडल जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा स्थापना किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया, ध्यान रखेंगे 1905 ईस्वी में। और किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक चीज ध्यान रखना आप, महात्मा गांधी की ये राजनीतिक गुरु थे। कौन थे, राजनीतिक गुरु अगर पूछे महात्मा गांधी का तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में राधा कृष्ण आयोग का गठन आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुआ। देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 1948 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 से 14 वर्ष की यहाँ पे पूछा कि आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत ये प्रदान किया गया था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ये 86वां संविधान संशोधन। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से, ठीक है। और ध्यान रखना, ये 86वां संविधान संशोधन पूछे कब हुआ तो 2002 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से आप अच्छे से याद रखेंगे, शिक्षा का अधिनियम क्या है, शिक्षा का अधिनियम अगर आपसे एग्जाम में आए क्वेश्चन तो ध्यान रखेंगे 2009 शिक्षा का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटेन से लिया, यानी कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। देखिए एकल नागरिकता भी कहाँ से लिया है, ब्रिटिश से लिया है। उसके बाद विधि का शासन, ये भी ब्रिटिश से। विधि के समक्ष समता, ये भी यानी कि ब्रिटेन से लिया है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन किया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का अगर गठन पूछे कब हुआ तो ये 1938 में। कब हुआ था, ये 1938 में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बहुत ही चर्चित पुस्तक है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। उसका जो दोस्तों प्रकाशन हुआ था ये 1934 में हुआ था। कब, 1934 में। और किसके द्वारा, तो ध्यान रखेंगे एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति का 1938। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 4500 से कम कितनी संख्या है जिसमें 56 एवं 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कह रहा है कि शेष कितना बचना चाहिए, 39। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना। इस प्रकार के सवाल को सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना। इसका एलसीएम आपको कितना आएगा, 504, ठीक है। अब क्या करना, इसमें प्रत्येक स्थिति में 39 बचना चाहिए, तो इसमें दोस्तों आप भाग दे देना, ठीक है। भाग दे के आप क्या करना, 39 जोड़ देना। क्या करना, भाग दे के जो भी दोस्तों आपका फाइनल आएगा उसमें क्या करेंगे, 39 आपका जोड़ देना, ठीक है। इसके बाद इसका आंसर आपको निकल जाएगा। यहाँ से आपका जो निकलेगा ये 504 से शुरू होगा, यानी कि ए बराबर आपका 504 हो जाएगा। और डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, डी बराबर 500 देखिए 43 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे शेष बचना चाहिए ना, तो 543 से ही शुरू होगा। तो यहाँ पे 39 जुड़ जाएगा तो 543 ए बराबर, और डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। यानी डिफरेंट बराबर डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 504। और ए एन बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए एन आप अगर भाग देके यहाँ से निकालेंगे तो आपको कितना निकलेगा, 4071। 4071 यहाँ से आप ए एन फार्मूला आप लगा के निकाल लेंगे। ए एन फार्मूला आपका क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला आप इसको निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है, यहाँ से बना लेंगे। इसका राइट आंसर आपको सी निकल जाएगा, 8। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कोड है, ठीक है। यहाँ पे आपको मीनिंग दिया है एक, और यहाँ पे भी एक वर्ड मीनिंग दिया, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे कोड भाषा में, सब में दोस्तों आप 3 जोड़ के निकाल लेना। इसको भी दोस्तों आर में 3 जोड़ना, इसका आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए निकलेगा, UDLQ। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब रहता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रकार के सवाल को भी हम लोग के पे बनाएंगे, या तो आप ऑप्शन पे भी बना सकते हैं। 2 ऑप्शन खुद से मान के ऐड कर लेना। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि x और माइनस y है, ठीक है, बटे 3 है, और सभी का बराबर इतना है। आप क्या करना, सभी के बराबर यहाँ पे k कर लेना। सभी के बराबर अगर हम लोग k करेंगे तो क्या आएगा आपका, k अगर सभी के बराबर करेंगे तो आपको 1 आएगा, y बराबर आपका k आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद xy बराबर आपका कितना आएगा, 8k आएगा। अब कैसे यहाँ पे आएगा, देखिए
x माइनस वाई बटे 3 बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 3k। तो यहाँ से देखिए x माइनस वाई बराबर 3k आ गया। आपका समीकरण यहाँ से निकल जाएगा, समीकरण का आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दोस्तों निकल जाएगा। इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप ऐसे मान पुट करके बनाएंगे तो ध्यान रखना x का मान 8 मान लेना और y का मान 2, सभी को पुट करेंगे सभी इक्वल हो जाएगा। ये दोस्तों यही आसान है, बाय ऑप्शन आप बना लेना, 8 दूना 16। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहे कि एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, उनमें कह रहा है कि एक लड़की की आयु कितना दे दिया, 18 वर्ष। ठीक है, अन्य लड़कियों का दोस्तों जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो लड़कियों का औसत आयु में कितना का कमी हो जाता है, 2 माह का। ठीक है, यहाँ पे 20 लड़की है, यहाँ पे औसत आप कितना घट रहा है, 2 माह। तो आपका टोटल कितना घट जाएगा, आपका 40 माह, 40 माह हो जाएगा, 40 माह घट जाएगा। अब यहाँ पे 18 है, तो 18 में से आप 40 माह को घटाएंगे, आपको राइट आंसर निकल जाएगा 18। अगर 40 माह को आपको लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 वर्ष 4 माह। ठीक है, तो आप घटा लीजिए, इसको कितना आ जाएगा, 14 वर्ष 8 माह। इसका राइट आंसर आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, करे कि किसी मिश्रित धातु में करे कि 35% चांदी है, और मिश्रित धातु में यहाँ पे मात्रा भी दे दिया है कितना, 119 चांदी है। तो यहाँ पे इजी है, इसको टोटल हम लोग मान लेते हैं x का यहाँ पे चांदी दे दिया है 35 बट्टे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 119, इतना दे ही दिया है। आप काट लीजिए इसको, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। यहाँ पे काटिए, किससे काटेंगे, 7 का 7, 7 सत्ते 49, 7 पंचे 35, 5 दूने 10। देखिए यहाँ पे कितना आया, 17 आया, तो 17 दूना 34। इसका राइट आंसर आपको क्या निकल जाएगा, कुल मात्रा। अब यहाँ पे मिश्रण का पूछा जाता है, इसका राइट आंसर आपका सी यहाँ से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 56 का रखेंगे, करे कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। देखिए सभी को यहाँ पे देखिए 25 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 625 में भी 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो है 125 भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए 115 आपका नहीं कटेगा। इसका राइट आंसर आपको क्या निकल जाएगा, 115। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 लड़के हैं और 5 लड़कियाँ हैं, किसी कार्य को कह रहा है कि 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 लड़के हैं 7 लड़कियाँ हैं, उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 लड़कियों को कह रहा है कि कार्य पूरा करने में कितने समय लगेगा, कितना समय लगेगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, 3 मान लेते हैं बी, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 5 जी, ये दोनों मिलके कितना दिन में करता है, 6 दिन में। अब इसको इक्वल कर लेना है, 2b और 7g, ये कितना दिन में करता है, 8 दिन में। आप सभी को इक्वल करेंगे तो आपको क्या आएगा, b बराबर आएगा 13g। कितना आएगा, b बराबर 13g आएगा। आपका क्या निकल गया, b बट्टे अगर हम लोग g करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 13/1 आएगा। ठीक है, 13/1 यानी कि b बराबर 13, g बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 8 लड़कियों के द्वारा, यानी सबसे पहले इसमें हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे, तभी तो एक साइड का आपका कुल निकल जाएगा कि कितना दिन में वो कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपको बी आपको कितना निकला, 13, तो 13 तिया 39 प्लस 5, यहाँ पे जी का कितना मान है, 1 है, तो 5 1 5 गुना 6। तो आप इसको गुना करेंगे, अब बट्टे देखिए आपको 8 देना है। क्यों, 8 लड़कियों का आपसे पूछा जाएगा कि कितने दिन में पूरा करेगा टोटल, तो 8 यहाँ पे आप बट्टे कर लेंगे। तो आप काटिए इसको, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना होगा, 44 होगा। अब काटिए 11 चौके 44, 11 तिया 33। इसका राइट आंसर आपका क्या निकल जाएगा, देखिए 33 निकला। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 33। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ठहरे हुए पानी में पूछा जा रहा है कि एक नाव है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, जो है दोस्तों वो धारा की गति से, देखिए नाव की गति आपको दिया है कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति आपको कितना दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। करे कि निश्चित दूरी तय करने में पूछा जा रहा है कि करे कि फिर से उसी बिंदु पर वापस लाने के लिए, पूरी देखिए क्या करता है, एक बार जाता है फिर आता है, पूरी यात्रा के दौरान आपसे औसत गति यहाँ से आपसे मांगा जा रहा है। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 9 की चाल निकाल लेंगे। तो 9 की चाल हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे विपरीत दिशा में जब जाता है तो घटाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा। यानी दोस्तों कितना निकला आपका, एक 20 निकला, एक 4। अब औसत निकाल लीजिए, 2 ए बी वाला फॉर्मूला पे, तो ए गुना क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना क्या हो जाएगा, 20 गुना 40, 20 गुना 4 सॉरी, यहाँ पर और 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 और 4 जोड़ेंगे तो 24। काटिए 12, 4 तिया 12, आपका क्या निकला 20/3। तो 20/3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा कि गमले में लगे हुए पौधे
करके ज़्यादा पानी देने से मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी अगर हम लोग दे देते हैं तो क्या मुरझा जाता है? तो क्यों ऐसा होता है? देखिए, जड़ सांस नहीं लेता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना, जड़ें जो भूमि से जल का अवशोषण करता है वो पारासरण विधि के द्वारा करता है। किस विधि के द्वारा? पारासरण विधि के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक एवं उल्टी का क्रिया, यानी कि उल्टी जो हम लोग करते हैं, वोमिटिंग जिसको बोलते हैं, उसके क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये पश्च मस्तिष्क क्या होता है? ये पश्च मस्तिष्क। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? सबसे पहले जानिए आप कि वह आवर्त सारणी में जब यहाँ पे बाएं से कह रहा है कि दाएं की ओर जाने पे, यानी कि इधर से हम लोग अगर इधर चलेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे परमाणु जो त्रिज्या होता है उसका मान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है, यानी कि माइनस होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, वर्ग में ऐसा नहीं होता है। वर्ग में अगर ऊपर से यहाँ पे नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे त्रिज्या सबसे बड़ी है, तो ऑक्सीजन की त्रिज्या दोस्तों कितना होता है? 60 होता है। कितना? 60। क्लोरीन के कितना होता है? 175। और आयोडीन का कितना होता है? 198। तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, करेक्ट किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है? देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिप्सम का। किसका? ये जिप्सम का। और दोस्तों जिप्सम का फॉर्मूला याद रखेंगे, कितना होता है? CaSO4 × 2H2O। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपका क्या हो जाता है? हाफ लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 2 की जगह पे हाफ लग जाता है। धोवन सोडा का आपसे पूछे तो ध्यान रखना, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी फॉर्मूला को। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, अलैंगिक प्रजनन होता है। देखिए अलैंगिक प्रजनन किस में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखें, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कम विकसित जानवरों और पौधों में किस में होता है? ये अलैंगिक प्रजनन कम विकसित, जो दोस्तों जिसका कम विकसित होता है, यानी जानवर और पौधा में। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तोरण का कह रहा है कि तोरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? देखिए जब तोरण ऋणात्मक होगा यानी कि माइनस हो जाएगा तो पिंड का वेग दोस्तों घट जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, तोरण जो है एक सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है। और ध्यान रखेंगे तोरण का एसआई मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कन्फ्यूजन नहीं करना। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ में सर्किट I को बनाए रखता है, समय t है, स्रोत परिपथ में भेजा गया तो ऊर्जा आपसे मांगा जा रहा है, तो क्या होगा? देखिए W बराबर आपका क्या होता है? QV, या इसी को हम लोग लिखते हैं क्या? VIT। देख लीजिए किस में है? ऑप्शन आपका सी में है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उपयुक्त में से आपको विकल्प भरना है। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, यानी कि विभिन्न भाग उस पौधा में उपस्थित नहीं है, वे समूह क्या कहलाता है? उसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। और उसमें ध्यान रखना, यहाँ से हम लोग टेरिडोफाइटा में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो अपुष्पविद पादप का। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि कौन सा यहाँ पे राज्य है जिसका महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का मेजबानी किया है? देखिए ये क्वेश्चन करंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। एशियाई महिला चैंपियन ट्रॉफी का दोस्तों जो है किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये झारखंड में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। दोस्तों आपसे रैंकिंग से सवाल जरूर पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से पूछने का चांस लगभग 90% है। ठीक है, नहीं भी पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम चांस रहता है कि पूछा ही जाता है रैंकिंग से, इंडेक्स से। ध्यान रखेंगे, खुशहाली में दोस्तों इसका कितना स्थान हो जाएगा? ये आपका सी हो जाएगा, ये 126। कितना हो जाएगा? ये 126। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि ये दोस्तों जारी कौन करता है? तो दोस्तों ये जो खुशहाली रिपोर्ट है जारी कौन करता है? तो UNSDS। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछे आपसे कि इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो ये फिनलैंड है। कौन सा देश है? फिनलैंड आपका प्रथम स्थान पे। और इंडिया कितना पे? 126 में खुशहाली में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ऑस्कर पुरस्कार। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? देखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये ब्रेंडन फ्रेज को मिला है। किसे मिला है? ये ब्रेंडन फ्रेजर को। और दोस्तों ध्यान रखना, इस बार दोस्तों RRR के लिए, यानी कि दोस्तों RRR मूवी को क्या मिला है? एक नाटू नाटू गाना के लिए भी ऑस्कर अवार्ड में ओरिजिनल सॉन्ग का दोस्तों ये पुरस्कार भी जीता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? देखिए 42वां कौन सा बना है? अभी हाल ही में बना है,
इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये होयसल मंदिर कर्नाटक में, ठीक है। अगर यही आपसे पूछे शांति निकेतन, तो शांति निकेतन दोस्तों 41वां है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। चलिए, ये था दोस्तों आपका जो है सेट नंबर 3, ठीक है। सेट नंबर 3 का यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। और दोस्तों ये जो था ये समान अध्ययन था, 40 प्रश्न वाला यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे थे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।